हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार आईटीआई अनुदेशक बहाली के संबंध में। बीटीएससी से क्या आउटपुट मिला है और मंत्री जी ने क्या बोले हैं। आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप के माध्यम से मिला भी होगा पीछे एक वीडियो में, जो मैंने बीटीएससी गया था 26 तारीख को मंगलवार को, और उसी दिन शाम को मंत्री जी से 6 बजे शाम को मुलाकात किया था। इस विषय वस्तु पर बात किया था। बीटीएससी के सचिव से बात किया था। उसी दिन आप लोग ग्रुप के अंदर देखे होंगे, आप लोग पास भी देखे होंगे कि जो कितना टाइमिंग लिखा हुआ था, सारी चीज आपको उसमें तो मिला था। लेकिन ये चीज आपको अप टू डेट नहीं मिला था जो उन्होंने क्या कहा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उस दिन जो शाम को आप लोग देखे होंगे, बीटीएससी ने एक लेटर जारी किया था और जिसमें जो टेंडर का कैंसिलेशन लेटर था, सभी लोग देखे होंगे। तो बात हमसे भाई सचिव से क्या बातें हुई, इसकी बात जो है आप लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। देखिए, हमारे और सचिव महोदय के साथ काफी बातें हुई, काफी टाइम, लगभग 10 मिनट के आसपास उन्होंने टाइम दिया, बहुत अच्छा से, और बहुत सारी चीज डिस्कशन उसके बीच में हुआ। मेरा फर्स्ट सवाल था कि सर, ये काफी दिनों से ये बहाली जो लटका हुआ है और आपके बीटीएससी में आकर के फाइल पड़ा हुआ है 2 वर्षों से, सर क्या ये बहाली कब तक होगी सर। और सभी हमारे जितने भी मित्र हैं, सभी का किसी का एज एक्सपायर हो रहा है, तो और किसी के साथ और सारा प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज पर जो है उन्होंने एक एक करके जो है सारी चीज को जवाब दिया बीटीएससी के सचिव महोदय। शायद फर्स्ट जो मैंने पूछा था कि जे सर, आपके पास जो अभी टेंडर का जो लेटर है, जो आपने 21 तारीख को लास्ट डेट रखा था, क्या टेंडर क्लियर हो गया। तो उस पर जो उन्होंने कहा टेंडर क्लियर अभी नहीं हुआ है और टेंडर अभी कोई एजेंसी ऐसा नहीं मिला है जो टेंडर क्लियर होगा। लेकिन बीटीएससी के सचिव महोदय एक टेंटेटिव डेट बताए कि ये बहाली आपको सितंबर में नोटिफिकेशन आएगी। टेंटेटिव डेट उन्होंने बताया था कि सितंबर मंथ में आपका ये बहाली आएगा। बीटीएससी के सचिव महोदय के कथन था, उस पर हमने उनसे बहुत सारी डिस्कशन किया। जैसे कि हमने ये भी सवाल किया था कि जो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनकी एज एक्सपायर हो रहा है सर, इस बहाली में इसकी क्राइटेरिया को उन्होंने पूरा किया और उनका एज एक्सपायर कर रहा है, क्या वो कैसे होगा, वो कैसे इस बहाली को भर सकते हैं। उस पर भी काफी डिस्कशन हुआ और उन्होंने बताया भी विस्तार रूप से कि अगर 10 वर्षों की बहाली अगर लेट होती है, 10 वर्ष होता है, तो उसका एज जो है बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि जनरल का 37 है तो 47 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 5 वर्ष लेट बहाली हो रही है तो उसी प्रकार से जो 37 होगा वो 42 हो जाएगा। एज रिलेशन, एज रिलेक्टिव, मतलब एज की बात करें तो ये सब सारी चर्चा हुआ। उन्होंने ये पब्लिक साइट पर हम नहीं बता सकते हैं ये सब चीज, और बहुत सारी डिस्कशन हुआ था क्योंकि बहुत इस ढंग की वार्तालाप हुआ कि जो उन्होंने कहा भी कि जो आप हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हो कि जे भाई इतना 2 वर्षों से आपके यहाँ फाइल पड़ा हुआ है, आप ही बताओ। मतलब इस ढंग की बहुत सारी बातें हुई जो शेयर नहीं किया जा सकता है, वो हमें सुनना पड़ा। और हमारे साथ जो है हमारे मित्र चंदन जी थे, उन्होंने भी सुना था। तो काफी डिस्कशन ये हुआ और बीटीएससी से आउटपुट जो सामने निकल करके आया, आप लोग को फिर से बता दूं, जो सितंबर मंथ में जो है नोटिफिकेशन आने की टेंटेटिव डेट उन्होंने बताया। लेकिन एक रीजन ये भी है कि अभी तक कोई एजेंसी सिलेक्ट नहीं किया है बीटीएससी को, जो हम एग्जाम लेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये तो रह गया बीटीएससी के सचिव महोदय से। और आप लोगों को उस दिन वीडियो के माध्यम से हमने बताया भी था, जो 1 बजे जाने के बाद जो है हमें 2 घंटा वेट करना पड़ा और 3-5 में हमारा पास अलाउ हुआ था, जो ग्रुप के अंदर हमने शेयर भी किया था
पास जो 3-5 में मेरा पास अलाउ हुआ था और 3-5 के बाद हम अंदर गए थे। एक छोटा सा क्लिप ये भी दिखाया था जिस समय हमने बीटीएससी से बाहर निकल रहा था, वो भी आप लोगों को दिखाया था। तो हमारी बीटीएससी के सचिव महोदय से इस तरह की बातें हुई और बहुत सारी बातें हैं जो कि वीडियो लंबा हो जाएगा। मेन पॉइंट टू दी पॉइंट यही था जो बहाली कब तक आएगी। तो उन्होंने बताया सितंबर मंथ तक जो है टेंटेटिव डेट बताया कि जो उस डेट तक जो आपको सितंबर मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये उन्होंने बताया और बहुत सारी चर्चा की। और ये तो हो गया आपको बीटीएससी का न्यूज। अब बात करते हैं हम कि शाम को मंत्री जी से 6 बजे में हमारी मुलाकात हुआ। हमारे श्रम संसाधन विभाग मंत्री महोदय जीवेश कुमार मिश्रा जी से। उनसे भी बहुत इंतजार करना पड़ा मिलने के लिए। उनसे भी हमने मिला शाम को 6 बजे। हमारे साथ चंदन जी भी थे। उनका कहना था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट उनसे हमने किया कि जे सर इस प्रकार की बहुत सारी समस्या है हम लोगों के साथ, ऐसा फेस करने को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जे बस लगे हुए हमके सर। बहुत खुशी हुई थी जब आपने एक वीडियो दीघा आईटीआई में आपने बोला था कि मार्च 2021 तक 2258 अनुदेशक पद को हम भरने जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई थी सर। और उनका ये भी बताया कि जे भाई मापदंड सर जो है हम लोग पूरा करके और आज एज एक्सपायर कर रहा है सर, थोड़ा सा इस पर जो है आप ध्यान दे देते तो बहुत जल्द जो हम लोगों की जीवन सफल हो जाती। तो इस ढंग की बात जो है मंत्री जी से हमने किया। उन्होंने ये कहा कि जे देखिए ये बहाली लेट होने का रीजन था, कुछ डिपार्टमेंटल था, डिपार्टमेंटल में उलझ गया था, इसी कारण से ये बहाली थोड़ा सा लेट हुआ और अब लेट नहीं होगा। इसमें जो है 150 के आसपास सीट जो है जो फिर से न्यू ट्रेड जो रखा गया है उसके लिए 150 सीट जो है फिर दोबारा तो बहाली आएगी नहीं, इसी के अंदर जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा। ये सब भी प्रॉब्लम था, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। उनका कहना था कि जो अगले मंथ में आपकी बहाली आ जाएगी। किनका? मंत्री जी का। मंत्री जी का कथन था कि अगले मंथ में बहाली आ जाएगी। तो ये उनका कथन था। तो ये आपका न्यूज रहा आपको दोनों जगह का, बीटीएससी का और मंत्री जी के। अब हम थोड़ा सा विश्लेषण इस पर कर लेते हैं। जो अनुदेशक बहाली में आप सभी को भी पता होगा कि जब हम 4 वर्षों से इस बहाली के प्रति जो है कितना मेहनत किए हैं, आप लोगों के सामने है और आप लोग सामने जो है एक धरातल पर सभी चीज को देखते हैं और हम दिखाते भी है कि ये देखिए हम अभी किस वक्त कहाँ हैं, कैसे हैं, कब निकल रहे हैं, क्या बातें हुई है, सारी चीज आपसे हम बताते हैं। फिर भी ग्रुप के अंदर देखते हैं ऐसे ऐसे हमारे महान भाव जो बहुत बहुत क्या कहें उनको एक अनुदेशक बनने जा रहे हैं और इस तरह की टिप्पणी करते हैं जो जिससे डिमोटिवेट हम हो जाते हैं और हमको अच्छा भी नहीं लगता है। मेरे जगह कोई भी अगर होते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों से हमने 1 रुपया आज तक मांगा नहीं है। 1 रुपया कोई कह दे हमें, निस्वार्थ होकर के इतना मेहनत करके आप लोगों को न्यूज दे रहे हैं, फिर भी आप गलत गलत टिप्पणी जो है ग्रुप के अंदर कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। दूसरा कंडीशन, इस ढंग की बात अगर होते रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि जो हम इस अनुदेशक बहाली के बारे में फिर आगे चर्चा नहीं करने वाले हैं और इसके प्रति कोई न्यूज आप लोगों को नहीं मिलेगा मेरे द्वारा। हाँ, आप लोग जो है खुद से जो है आप अपना कर सकते हैं, जा सकते हैं और जो भी न्यूज होगा आप अपने साथी में शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो है उम्मीद है कि आप लोगों को बिहार आईटीआई अनुदेशक बहाली के संबंध में किसी प्रकार का न्यूज नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमें भी भाई हम भी इंसान हैं, हमें भी दुख होता है गलत टिप्पणी करने वाले लोगों से। दूसरा कंडीशन, चलिए ये तो बात रह गया, चलिए इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ये बहाली आपका जिस हिसाब से हम मेहनत किए हैं ना, और हमें लग रहा है कि ये बहाली आज भी
काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से जहां से मंत्री जी का क्या बयान था और बीटीएससी के सचिव महोदय का क्या बयान था हमने शेयर किए, और आपने सुना भी होगा। आप सोच सकते हैं इस पर और सोच करके बता भी सकते हैं कि जे भाई क्या होने वाला। बीटीएससी के पास कोई एजेंसी जो है एग्जाम लेने के लिए भाई कोई टेंडर नहीं ले रहा है। इस कंडीशन में मे भी ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है, हम अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि जो बीटीएससी कह दे कि जे भाई ये हमें एजेंसी कोई एग्जाम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और ये इस बहाली में कोई चेंजिंग किया जाए बहाली प्रक्रिया में। तो ऐसा भी हो सकता है, ये आगे चल करके हो मे भी, लेकिन ये हमारा अनुभव कहता है। लेकिन सभी दोस्तों से फिर से मेरा रिक्वेस्ट होगा, और जितने भी हमारे महिला CITS है उनसे भी, कि आप लोग भी आगे निकल करके आइए और कंटिन्यू इस पर जो है बहाली के प्रति जो है वर्क कीजिए, प्रेशर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपका बहाली हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ITI अनुदेशक बहाली के संबंध में भी न्यूज मिलेगा। अगर सही नहीं रहा तो ये लास्ट वीडियो है मेरा। हाँ, छोटा सा इसके बाद हम एक छोटा सा और हो सकता है मे भी क्लिप लगा देंगे, जो आप लोग सुन लीजिएगा। वो जेन्युइन चीज होगा जो इसके बाद हम लगा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।